Hello everyone, welcome to my YouTube channel NS Coaching Classes. So today we are going to start our history classes जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, एक ऐसी सभ्यता जहां से स्टार्टिंग होती है हिस्ट्री की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, चैनल पर जाकर वीडियो देखिए जिसमें हमने कवर किया है पैलियोलिथिक एज, क्लियर, पैलियोलिथिक एज कवर हो चुका है, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये 3 टॉपिक्स जो है कंप्लीटली कवर हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। पेन एंड पेपर के साथ में बैठिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइट्स वगैरह, रिलीजन, इंस्टीट्यूशन, इसके डिक्लाइन को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिन विद द बर्थ ऑफ IBC, ऑल्सो नॉन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहले कवर करते हैं इसकी लोकेशन को कि इसकी वर्ल्ड मैप में कहां पर लोकेशन है और इंडिया के मैप में भी। ठीक है, बेसिकली जो रीजन जो है ये कौन से रीजन में है? एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के रीजन में जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अगर बात करें 4 अर्बन सिविलाइजेशन की तो उसमें आते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चाइना, जिसमें आज हम क्लियर करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। देखिए, अराउंड 2500 BC इट एक्सटेंड फ्रॉम मॉडर्न डे नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसकी लोकेशन कहां पर है इंडिया के मैप में? देखिए, ये है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का रीजन। ठीक है, यहाँ पर ये अरेबियन सी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन में और इंडिया। ठीक है, 3 कंट्री कवर होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और मेनली हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इसकी खोज की गई थी 1921 में। नोट कर लीजिए, 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई किसके द्वारा? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। क्लियर? देखिए, द इंडस वैली वॉज होम टू द लार्जेस्ट of the 4 ancient urban civilization of Egypt, Mesopotamia, India and China, जो मैं आपको अभी क्लियर करा चुकी हूँ। और जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो सिविलाइजेशन है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है इतना? In 1920 the archaeological department of India carried out excavation in the Indus Valley wherein the ruins of the 2 old cities, यहाँ पर जो है खुदाई के बाद में 2 सिटी देखने को मिली है। कौन सी? मोहनजोदारो और हड़प्पा। क्लियर? 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और मोहनजोदारो की जो खोज हुई है वो हुई है 1922 में। क्लियर है इतना? In 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था इसे। ठीक है, इंडस नाम जो दिया गया था वो दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पॉइंट कवर होते हैं? एक तो अगर बात आती है 4 अर्बन सिविलाइजेशन की, तो मेन 4 अर्बन सिविलाइजेशन कौन कौन से हैं? इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना और इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? लोकेशन की बात करें तो अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का। क्लियर है इतना? देखिए, और एक बात और, यहाँ पर जॉन मार्शल जो है इन्होंने इंडस नाम दिया था। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अब देखेंगे। देखिए, अब इसकी लोकेशन ये देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आखिर कहां तक फैला हुआ था। नॉर्थ, वेस्ट और साउथ और ईस्टर्न पार्ट में कहां इसकी कौन सी जगह पर लोकेशन है? देखिए, बात करें इसके नॉर्थर्न पार्ट की तो नॉर्थर्न में जो है ये मंडा चिनाब, ठीक है, जहां पर ये लोकेशन दिखाई गई है जम्मू एंड कश्मीर की। क्लियर है? और अगर नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं तो ये 1400 किलोमीटर तक है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो देखने को मिलता है, ये सभ्यता पूरी फैली हुई है 1400 किलोमीटर में, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और बात करें वेस्ट से ईस्टर्न की तरफ
तो यह यहाँ पर है डेस्ट रिवर, ठीक है, जिसकी लोकेशन है बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। वेस्ट से ईस्टर्न पार्ट में 1600 किलोमीटर। और अगर बात करें, ये यूपी वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। आलमगीरपुर जगह है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन रिवर। यहाँ पर जो है ये लोकेशन में मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किसी ना किसी रिवर पर है। नॉर्थ में चिनाब रिवर, साउथ में कौन सी रिवर है? गोदावरी। गोदावरी जो है महाराष्ट्र में। क्लियर? नॉर्थ में है चिनाब रिवर और साउथ में है गोदावरी। इसके वेस्टर्न पार्ट में है डेस्ट रिवर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर इसकी लोकेशन है, और यूपी का हिंडन रिवर, ठीक है, यूपी आलमगीरपुर हिंडन रिवर। आई होप आपको ये लोकेशन क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अब देखेंगे इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को। यहाँ पर जो ये साइट्स हैं, कहाँ पर खुदाई के बाद में क्या मिला है, ये जो है इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ये सभी देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लीजिए साथ के साथ। देखिए सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा साइट जो है 1921 में जो है इसको एक्सकेवेट किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? दयाराम साहनी। और बात करें लोकेशन की, तो ये कौन सी नदी के किनारे पर है? रिवर रावी। क्लियर है? रिवर रावी इन मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। लोकेशन आपको क्लियर हुई होगी। हड़प्पा साइट जिसको 1921 में एक्सकेवेट किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो रिवर रावी पर ये हड़प्पा साइट जो है देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है यहाँ की? सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली। ग्रेनरीज, ग्रेनरीज जो है कॉमनली ज्यादातर साइट्स में देखने को मिली है, ठीक है। बुलक कार्ड्स, क्लियर है? तो यहाँ की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है वो है सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड बुलक कार्ड और ग्रेनरीज। क्लियर हुआ हड़प्पा साइट। नेक्स्ट देखिए साइट सुतका जेंडर, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको एक्सकेवेट किया था एक तो 1929 में, किसके द्वारा? स्टीन। क्लियर? सुतका गेंडर, एस करके आपको इजीली याद रखेगा, ठीक है। सुतका गेंडर 1929 में एक्सकेवेट किया गया स्टीन के द्वारा, ठीक है। इसकी लोकेशन की बात करें तो साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान, साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान लोकेशन है, पाकिस्तान ऑन डेस्ट रिवर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ पर क्या थी? ये जो है ट्रेड पॉइंट था, किसके बीच? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। क्लियर है? ये जो है ट्रेड रूट है, पूरा ब्लू लाइन में ये मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये थे उनके ट्रेड पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदारो, जिसको माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं, मृतकों का टीला, ठीक है। इसको एक्सकेवेट किया गया था आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। राखलदास बैनर्जी ने इस साइट को एक्सकेवेट किया था, कब? 1922 में। हड़प्पा और मोहनजोदारो, हड़प्पा साइट एक्सकेवेट हुई थी 1921 में, मोहनजोदारो 1922, और इससे पहले जो है मैंने आपको क्लियर कराई है सुतका गेंडर, जिसको एक्सकेवेट किया गया था 1929 में। क्लियर है? देखिए लोकेशन की बात करें तो बैंक ऑफ रिवर इंडस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। कौन सी नदी के किनारे पर है ये? रिवर इंडस। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है यहाँ पर वो कौन कौन सी है? ग्रेट बाथ, ठीक है, यहाँ पर बड़ा स्नान घर देखने को मिला। क्लियर? देखिए ब्रोंज डांसिंग गर्ल और सील ऑफ पशुपति महादेव, स्टेटेड स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन, ठीक है, ये पशुपति महादेव, ये सभी एक्सकेवेट किए गए हैं कहां पर? मोहनजोदारो में, ठीक है। इन सभी की खोज की गई है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ की। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग किस चीज की है? स्टेटेड स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन एंड अ पीस ऑफ वोवेन कॉटन। क्लियर? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अब देखेंगे चनोदारो, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट है। इसको किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया है? एन.जी. मजूमदार। क्लियर? 1931 में इस साइट को एक्सकेवेट किया गया है, ठीक है। कौन सी रिवर के किनारे पर है? इंडस रिवर।
क्लियर है। यहाँ की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हुई है, बीड्स मेकर शॉप मिली है देखने को, ठीक है, एंड फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेसिंग अ कैट। क्लियर है, पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमरी साइट, जिसको एक्सकेवेट किया था एनजी मजूमदार ने। इजीली आप याद रख सकते हैं, चनुदारो और अमरी साइट जो है एनजी मजूमदार के द्वारा एक्सकेवेट की गई है, और ये है 1935 में, ठीक है, 1935 में इस साइट को एक्सकेवेट किया गया। कौन सी रिवर के किनारे पर है? इंडस रिवर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है यहाँ पर, यहाँ से मिले हैं एंटीलॉप एविडेंस, ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं इजीली। तो चनुदारो जो है, यहाँ से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो मिली है वो है बीड्स मेकर शॉप देखने को मिली है, और फुटप्रिंट मिले हैं डॉग चेसिंग अ कैट, ठीक है। नेक्स्ट है साइट अमरी, जहां से एंटीलॉप एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट देखिए कालीबंगन, इंपॉर्टेंट साइट है जिसको एक्सकेवेट किया गया था घोष के द्वारा, ठीक है, 1953 में। क्लियर, लोकेशन की बात करें तो राजस्थान में मिली है ये साइट देखने को, राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है यहाँ पर देखने को मिले हैं फायर ऑल्टर्स, ठीक है, फायर ऑल्टर्स देखने को मिले हैं, कैमल बोन्स देखने को मिले हैं, और वुडन प्लॉव। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे लोथल, इंपॉर्टेंट साइट है जिसको एक्सकेवेट किया गया था आर राव के द्वारा, ठीक है, 1953 में इस साइट को एक्सकेवेट किया गया। लोकेशन की बात करें तो गुजरात में है, ठीक है, लोथल कहां पर है? गुजरात में, ऑन भोगवा रिवर नियर गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कौन सी है यहाँ की? फर्स्ट मैनमेड पोर्ट डॉकयार्ड देखने को मिला है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट मैनमेड पोर्ट डॉकयार्ड, राइस हस, ठीक है, एंड फायर ऑल्टर्स देखने को मिले हैं, और चेस प्लेइंग। क्लियर है। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा, जिसको एक्सकेवेट किया था जेपी जोशी ने। क्लियर, 1964 में। सुरकोटड़ा कहां पर है? गुजरात में। क्लियर है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है यहाँ पर हॉर्स बीड्स बोन्स मिली है देखने को, देखिए। क्लियर। नेक्स्ट अब देखेंगे बनावली साइट को, जिसको एक्सकेवेट किया था आरएस बिस्ट ने, ठीक है, 1974 में। लोकेशन की बात करें तो ये हरियाणा में है, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है यहाँ से देखने को मिले हैं बीड्स वाले, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पा एंड हड़प्पा कल्चर, ठीक है, पिक्चर में इजीली दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है साइट धौलावीरा, जिसको आरएस बिस्ट के द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। अगेन ये दो साइट है, बनावली और धौलावीरा, जिसको आरएस बिस्ट के द्वारा एक्सकेवेट किया गया है 1985। धौलावीरा जो है इसको 1985 में एक्सकेवेट किया गया, और बनावली को 1974 में। क्लियर। अगेन साइट ये कहां पर है? गुजरात में, इन रन ऑफ कच्छ। और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो यहाँ पर मिली है वो मिला है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम देखने को, ठीक है, किस तरीके से वो लोग वाटर को स्टोर करके रखते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट फेज। आईबीसी के जो है 3 फेज है, 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्ली हड़प्पा फेज, जो स्टार्ट होता है 3300 से 2600 बीसीई तक। क्लियर। इसमें कौन कौन सी साइट आती है इसके अंदर? हड़प्पा, कोटडिजी और अमरी, ठीक है। फीचर्स यहाँ पर क्या देखने को मिले हैं अर्ली हड़प्पा साइट्स में? फोर्टिफिकेशन एंड ग्रिड प्लानिंग। ये लोग किस तरीके के टाउन प्लानिंग करते थे, किस तरीके के उस टाइम पर घर बनाते थे, ग्रिड सिस्टम है, अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एन इंसिपेंट ट्रेड नेटवर्क इनका देखने को मिला है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अर्ली हड़प्पा में ये सारी चीजें देखने को मिली है। टाइमलाइन इसकी याद रखना 3300 से 2600 बीसीई। नेक्स्ट आता है मेजर हड़प्पन फेज, जो स्टार्ट होता है 2600 से 1800 बीसीई। क्लियर है। साइट्स यहाँ पर जो आती है मेजर हड़प्पा फेज में वो है मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन और धौलावीरा। फीचर्स फुल स्केल अर्बनाइजेशन देखने को मिला है मेजर हड़प्पा फेज में। क्लियर। लेट हड़प्पा फेज
1800 से स्टार्ट होता है और इसकी जो है मतलब एक फिक्स टाइमलाइन नहीं मिली है। अनुमान लगाया जाता है कि मतलब ये 1500-1300 BCE तक देखने को मिला है। क्लियर है। साइट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती हैं, सिसवाल जो हरियाणा में है, रोजड़ी, रंगपुर जो गुजरात में है। क्लियर है। फीचर्स, डिक्लाइन देखने को मिला एंड अबैंडनमेंट ऑफ सम सिटीज। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि अर्ली हड़प्पा फेज जो है ये किस चीज से रिलेटेड है। देखिए, अर्ली हड़प्पा फेज इज रिलेटेड टू द हाकड़ा फेज। ये हाकड़ा फेज से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो है देखने को मिला है घाघर हाकड़ा रिवर वैली के पास में। ज्यादातर इंपॉर्टेंट साइट्स जो देखने को मिली है ये। क्लियर है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडस ट्रेड नेटवर्क हैड बीन एस्टेब्लिश्ड एंड देयर आर ऑल्सो एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। देखिए, यहाँ पर जो है दो एविडेंस मिले हैं। एक तो कौन कौन सी वो लोग उस टाइम पर फसल उगाते थे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर कौन कौन सी फसलें ज्यादा उगाई जाती थी, और एक मिला है ट्रेड नेटवर्क देखने को। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी थी? पीस, सीसम सीड्स, डेट्स एंड कॉटन। क्लियर। वर ग्रोथ ड्यूरिंग दैट टाइम। और कोट डिजीज की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है मेजर फेज को। क्लियर है। देखिए, मेजर फेज यहाँ पर जो है मोहनजोदारो है, हड़प्पा, कालीबंगन और धोलावीरा साइट्स है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये काफी। अर्ली हड़प्पा फेज, मेजर फेज और लेटर फेज में कौन कौन सी साइट्स हैं ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट है, by 2600 BC, the Indus Valley civilization had entered into a major state. अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए थे? The early हड़प्पा communities were turning into large urban centers. हड़प्पा communities जो है अब वो large urban centers में जो है कन्वर्ट होने लगी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, ठीक है, और लोथल जो इंडिया में है। ठीक है। लोथल बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट देखेंगे इनकी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग किस तरीके से ये लोग घर बनाते थे। देखिए, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल विच वाज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास। देखिए, सिटाडेल कौन सी जगह को बोलते थे? ये जो है रूलिंग क्लास के लिए हुआ करती थी। ठीक है। और लोअर एरिया में जो है घर देखने को मिलते थे कॉमन पीपल्स के। The citadel in each city lay a lower town containing brick houses. ठीक है, ईंटों के बने हुए घर होते थे which were inhabited by the common people, जहां पर normal common people रहते थे। The remarkable thing about the arrangement of the house in the cities is that they follow the grid system. ये लोग जो है घरों को बनाने के लिए ग्रिड सिस्टम का यूज करते थे। ग्रिड पैटर्न में होते थे इनके हाउस। लाइक आप ये पूरा ये चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स में ये लोग घर बनाते थे और यहाँ पर जो है ये सिटाडेल हुआ करता था जो एरिया के अपर पार्ट में बना हुआ होता था। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन द हड़प्पा सिटीज इज रिमार्केबल। हड़प्पा सिटीज जो है वहां पर यूज किया गया था बर्न्ड ब्रिक्स का। ठीक है। और बात करें इजिप्ट की, बिकॉज इन द कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग ऑफ इजिप्ट मेनली ड्राइड ब्रिक्स जो है यूज की गई थी इजिप्ट में। क्लियर है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो वॉज वेरी इंप्रेसिव। मोहनजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली था। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउस हैड इट्स ओन कॉन्ट्रीयार्ड एंड बाथरूम। देखिए, मोहनजोदारो में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को क्या मिला है कि यहाँ पर चाहे कोई घर छोटा हो या बड़ा हो, उनका खुद का बाथरूम और खुद का आंगन होता था। क्लियर है। इन कालीबंगन मैनी हाउसेस हैड देयर वेल्स। कालीबंगन में जो देखने को मिला है कुछ घरों में कुएं देखने को मिले हैं वहां पर। एट साइट्स सच एज धौलावीरा एंड लोथल जो गुजरात में है, द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड एंड सेक्शन विद इन द टाउन वर आल्सो सेपरेटेड बाय द वॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर। देखिए, द हड़प्पा विलेज मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लूड प्लेन्स। हड़प्पा विलेज जो है ज्यादातर देखने को मिले हैं फ्लूड प्लेन्स के पास में। ठीक है, जहां पर जो है इनको फसल उगाने के लिए बहुत ज्यादा सहायता मिलती थी। इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हुआ करती थी वो थी व्हीट, बार्ले, राई, पीस, सीसम, लेंटिल, चिकपी एंड मस्टर्ड। ठीक है, जो ज्यादातर प्रोड्यूस की जाती थी। मिलेट्स आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात।
गुजरात से ज्यादातर ये देखने को मिले हैं मिलेट्स। क्लियर है? वाइल राइस यूज वर रिलेटिवली रेयर, the Indus people were the earliest people to produce cotton. Traces of canals have been found at the Harappa site of Sortughai in Afghanistan but not in Punjab और सिंध। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एक तो ये साइट याद रखना और कौन कौन सी क्रॉप्स जो है ये लोग ज्यादातर उगाते थे ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमी। The Harappan carried on considerable trade in stone, metal and sand. Metal money was not used and trade was carried by barter system. Barter system उसे कहते हैं लाइक ये जो व्यापार करते थे ना लोगों से, तो दूसरे कंट्रीज से जो ये व्यापार करते थे उसमें चीजों का आदान प्रदान होता था। ठीक है, they practiced navigation on the coast of Arabian Sea. They had set up a trading colony in northern Afghanistan. ट्रेडिंग कॉलोनी जो है इन्होंने सेटअप की थी नॉर्थर्न अफगानिस्तान में, विच एविडेंटली फैसिलिटेट ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। क्लियर है? दे ऑल्सो कैरिड कॉमर्स विद दोज इन द लैंड ऑफ टिग्रीज एंड द इजिप्टस। द हड़प्पा कैरिड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लापिस लाजुली। लापिस लाजुली किसको कहते हैं? एक ब्लू कलर का स्टोन होता है। ठीक है, ब्लू कलर का पत्थर है जो काफी ज्यादा कीमती होता है। ठीक है, विच मे हैव कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल प्रेस्टाइज ऑफ द रूलिंग क्लास। देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्राफ्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन प्रैक्टिस बोट मेकिंग, बीड्स मेकिंग एंड सील मेकिंग। टेराकोटा मैन्युफैक्चर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईबीसी का। द गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। ज्वेलरी बनाने के लिए जो यूज किया जाता था यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स का यूज होता था। द पॉटर्स व्हील वॉज इन फुल यूज एंड द हड़प्पा प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी विच वॉज ग्लोसी एंड शाइन। क्लियर है? ये पॉटरी देखने को मिलती है। ठीक है, ज्वेलरी की बात करें तो ये काफी प्रीशियस स्टोन जो हुआ करते थे उनसे भी ज्वेलरी बनाते थे। क्लियर? नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन। वेरी फ्यू रिटन मटेरियल हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की जो है काफी कम रिटन एविडेंस मिले हैं। ठीक है, देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिनको समझने के लिए जो है काफी ज्यादा मतलब जो लैंग्वेज उन लोगों ने लिखी है उसको समझा नहीं जा सका है। काफी रिटन एविडेंस तो मिले हैं वैसे। नेक्स्ट आता है रिलीजन। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है ये लोग पूजा करते थे ट्रीज की और एनिमल्स की भी पूजा करते थे। देखिए, इन हड़प्पा न्यूमेरियस टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन हैव बीन फाउंड। क्लियर? इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इन हड़प्पा न्यूमेरियस टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन, in one figurine a plant is so growing out of the embryo of a woman. Clear है? The male deity is represented on a seal with 3 horn head represent in the sitting posture of yogi. Clear है? जिनको कहा जाता था पशुपति महादेव। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए न्यूमेरियस सिंबल ऑफ द phallus and the female sex organ made of stone have been found. ये भी देखने को मिले हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड phallus. The people of the Indus region also worship tree and animals. क्लियर है इतना? नेक्स्ट बात आती है डिक्लाइन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को लेकर जो है कोई भी अभी तक रीजन जो है मतलब एक्चुअल रीजन नहीं मिला है कि आखिर इसके डिक्लाइन का कारण क्या था, बट कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। देखिए, द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज फ्लूड्स, ड्रॉट्स, हो सकता है कि सूखा पड़ी हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक आया हो। ठीक है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, आर्यंस का एक तरीके से इन्वेजन हो सकता है, और क्लाइमेट चेंज का भी रीजन हो सकता है यहाँ पर, लीडिंग टू सोसाइटिक शिफ्ट एंड द इवेंचुअल अबैंडनमेंट ऑफ सिटीज। क्लियर है? तो डिक्लाइन के जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को लेकर जो है काफी ज्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से नहीं बनी है कि एक्चुअल में रीजन क्या था। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।